नमस्कार। एलर्जी नज़ले की शिकायत, अब ये मौसम भी आ चुका है और जिनको परमानेंट रहती है उनको देखिए ट्रीटमेंट तो लेते रहते हैं। एलोपैथी में भी आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं भी हैं जिनको हम करें तो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आप अपनी दवाइयाँ जो है वो तो चालू रखिए, लेकिन इसके साथ अगर इन क्रियाओं को करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। जिनको नहीं है ये समस्या उनको इसकी तकलीफ नहीं पता, लेकिन जिनको है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। मतलब ये मानिए कि आधा जीवन यानी जीवन का जो ये आधा हिस्सा है, दिमाग जो है वो एकदम सुन्न होता है, किसी काम में मन नहीं लगता। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर इन क्रियाओं को करेंगे तो 100 में से 70 लोग जो हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। 30 का मैं नहीं कह सकता क्योंकि बहुत क्रोनिक केस होता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ हमें जो है इन क्रियाओं को करें तो लाभ मिलेगा। अब देखिए, आपने सुना है ईएनटी यानी कान, नाक, गला, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनके डॉक्टर एक ही होते हैं, एक साथ होते हैं। यानी इसका मतलब है कि ये सारे हिस्से जो हैं ये जुड़े हुए हैं। जब किसी को नज़ला जुकाम होता है तो आँख में पानी आता है, कान में भी ऐसे कड़कड़ की आवाज़ आती रहती है, किसी को कफ जो है गले में बनता है, तो इसका मतलब है कि इनकी अगर सूक्ष्म क्रियाएं हम करें, क्योंकि नाक बंद है तो भस्त्रिका तो नहीं कर सकते, श्वास की कोई क्रिया ज़्यादा कर नहीं सकते, तो क्या करें? उसके आसपास के एरिया को मजबूत करिए। उसके आसपास का एरिया कौन है? एक तो आँख है जो कि सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, कान है सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, और गला है जो सीधा जुड़ा हुआ है। तो इनकी सूक्ष्म क्रिया ये सुबह सुबह आप खाली पेट फिर फ्रेश होके आइए, उसके बाद में बैठिए, शाम को करिए। दोनों टाइम ये करेंगे, खाना खाने से पहले शाम को ये क्रियाएं करेंगे। इससे आपके इस हिस्से में एक एक्टिवेशन बढ़ेगा, ब्लड का एक्टिवेशन बढ़ेगा, तो ये जो कफ जो बन रहा है उस कफ के ऊपर भी वो अटैक करेगा। तो ये पहली क्रिया कैसे करेंगे? आँख, कान और गला, तीनों चीज़ों के लिए करना है। क्या क्या करेंगे? देखिए, आँखों की पहली क्रिया है आँखों को पूरा राउंड घुमाना। अब ये राउंड जो घुमाना है ना, ये छोटी सी चीज़ दिखती है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत है। तो सामने हमारे अंगूठा रहेगा और अंगूठे की जो नाखून है, इस नाखून को देखते हुए पूरा राउंड करना। ये आंखों की सूक्ष्म क्रियाओं में मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इसको आप अगर नियमित रूप से करेंगे तो आंखों में तो लाभ मिलेगा ही, साथ में जो मैं आपको एलर्जी की प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसमें भी इसका लाभ मिलेगा। 10-10 बार एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद 15, 20, 25 आपकी जैसी कैपेसिटी हो। फिर रिवर्स, कभी भी पोज का काउंटर पोज जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी ऐसा ना हो कि एक कर ले और एक ना करे, दोनों तरफ घुमाना ज़रूरी है। अब इससे आपको, जिनको नज़ला रहता है उनको बड़ा अच्छा महसूस होगा, आंखों में ऐसे लगेगा जैसे कुछ चल पड़ा है। ये एक क्रिया। दूसरी, ऊपर देखना, जैसे आप पूरा खींच के ऊपर देखना, डाउन, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, ऐसा ही। फिर उल्टा उसका रिवर्स, डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, ऐसा ही 10-10 बार कर लीजिए। ये 2 क्रियाएं हो गई, बहुत है। इतना भी करेंगे आपको महसूस होगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत अनुभूत बातें बता रहा हूँ। इससे आपको इस एरिया में ऐसे लगेगा जैसे कुछ खुला है। नाक का आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आंखों का किया है। आंखें इससे जुड़ी हुई है, ये सारी वेन्स खींचेगी, ये यहाँ की जो पूरी जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं इनमें ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा, आपको अच्छा लगेगा। पहली क्रिया। दूसरी, आंख के बाद में कान। अब देखिए, कान को हम घुमा तो सकते नहीं, तो कान का नीचे का हिस्सा ऐसे पकड़ के खींचिए, इस तरीके से। ये आधा मिनट तक खींच सकते हैं। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना, किसी के कान में जो है मवाद वगैरह आती है उनको नहीं करना, ये ज़रूर ध्यान रखना। इसको ऐसा खींचा, फिर पीछे खींचा, और फिर ऊपर, नीचे, पीछे, ऊपर। फिर कान के पास का जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा इस तरीके से नीचे से लेते हुए यहाँ ऐसे राउंड करना है, ऐसे ऐसे करते जाएं ऊपर तक, ऐसे। ये हो गया। चाहे इस तरीके से भी कर सकते हैं, हल्के हल्के हाथों से, कभी प्रेशर नहीं करना, चेहरे पर प्रेशर ज़्यादा नहीं देना, ये ध्यान रखना। हल्के हाथों से जो भी करना, हल्के हाथों से। ये कर लिया, ये हमारी आंख हो गई, कान हो गई। अब क्या बचा? गला यानी गर्दन। अब गर्दन की सूक्ष्म क्रिया मैंने आपको बताई हुई है। श्वास भरते हुए, श्वास नहीं आ रहा तो बिना श्वास के कर लीजिए, और श्वास छोड़ते हुए आगे। अब इससे यहाँ पीछे और आगे 2 जगह इसका खिंचाव आया। अब इसी को 3 या 5 बार कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड, तो ये हिस्सा जो है ये पूरा खींचेगा। ये भी हमारे नोस्टल एरिया के लिए जो है ये एक सपोर्टिंग वेन्स है। श्वास भरते हुए सामने,
श्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। ऐसे आप 3 से 5 क्रियाएं जो है वो कर सकते हैं। तो अब ये क्रिया होगी। इसके बाद में कान को कंधे पे लगाना, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए आप, छोड़ते हुए डाउन। स्टे कर सकते हैं 5 से 10 सेकंड तक। ये क्रियाएं आप कर लेंगे तो आपका इतना इतना एरिया आपको लगेगा ऐसे खुला है, कुछ ब्लड का सर्कुलेशन चला है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इसको करने के बाद आप करने के बाद भी और रात को भी अभ्यंग मसाज। मसाज कब? देखिए, एक तो रात को सोते समय, अगर जिनको भी नज़ला या जुकाम रहता है, रात को सोते समय पैर के तलवे, पैर के तलवों पर तेल की मालिश इस प्रकार करनी है। हाथों में साथ हो ही जाएगी। इसके साथ आपको सिर के ऊपर तेल की मालिश करना है। सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं। ये दोनों तेलों को आप यूज़ कर सकते हैं। पूरे सिर के अंदर पूरी मालिश, पूरी मसाज करनी है। लगभग 5 मिनट के आसपास सिर को देना है, 5 मिनट के आसपास पैरों को देना है। और कुछ तेल कान के ऊपर इस तरीके से कान के ऊपर पूरा ऐसे लगा के रात को सोना है। ऐसे कान के ऊपर लगाइए, नाभि के ऊपर लगाइए। ये हो गया रात का शेड्यूल, यानी रात को सोते समय। ये 2 नंबर, यानी एक तो योगिक क्रिया हो गई, एक ये शेड्यूल हो गया। अब 2 नंबर ये चीजें हो गई अभ्यंग मसाज। अभ्यंग मसाज में सिर, कान और पैर का तलवार, हथेली, और रात को सोते समय ही लास्ट में नाक में देखिए बूंद डालेंगे तो वो सीधी गले में जाएगी। बूंद नहीं डालें आप, उसकी अंगुली को जो है पूरा तेल से भर लीजिए और नाक के अंदर इस तरीके से लगा के सोई। ये धीरे धीरे आपकी पूरी रात रमेगा, अंदर जाएगा श्वासों के साथ हल्का हल्का। तो ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय नाक के आसपास का, क्योंकि अभी तक हमने कान और आसपास के क्षेत्र को किया है। तीसरी चीज जो है वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर योगिक क्रियाओं के साथ करना है। यह अभ्यंग मसाज तो मैंने आपको बीच में बता दिया। जो ये एक्यूप्रेशर क्रिया है, ये नाक के आसपास का एरिया, जैसे यहाँ से शुरू करना, आधा मिनट ये जो है प्रेशर करना। ये दिन में आप 3 बार भी कर सकते हैं और योगिक क्रियाओं के साथ तो करना ही है। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हल्के हाथों से ऐसे, फिर इसके जस्ट ऊपर ऐसे, फिर थोड़ा सा ऊपर आंख के जस्ट नीचे हल्के हल्के हाथों से, फिर उसके बाद में जहां तिलक लगाते हैं वहां पर थोड़ा सा दबाकर आधा मिनट 1 मिनट तक इस हिस्से को दबा सकते हैं। ये दिन में 3 बार करेंगे, आपको 20%, 10 से 20% तो नाक उसी समय खुला हुआ सा महसूस होगा इस क्रिया को, इतनी सी एक्यूप्रेशर के पॉइंट को करने से। मैं आपको कोई एक इलाज नहीं बता रहा, मैं एक ऐसा पैकेज बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये 3 नंबर क्रिया हो गई, यानी 3 चीज़ें हो गई। अब जो चौथी चीज़ है वो है कुछ इंटेक करने का, लेने का। लेने में क्या कर सकते हैं? लेने में देखिए गिलोय आसपास सब जगह मिलती है, नेट पे देखेंगे फोटो मिल जाएगी। पान का सा पत्ता होता है, चिकनी होती है। उस गिलोय को कूट लीजिए। पूरे दिन में 5-6 बार छोटे छोटे शिप जो है उसके लेने हैं। उस गिलोय को कूटने के बाद जो काढ़ा बनता है, काढ़ा कैसे बनेगा? 1 गिलास पानी में आधा गिलास रखना, यानी आप 1 जग पानी लीजिए, उसमें लगभग इतनी बड़ी गिलोय का टुकड़ा डाल लीजिए कूट के एकदम। उसके अंदर 15-20 तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, उसमें 2 लौंग डाल लीजिए, उसमें इतनी सी सौंठ डाल लीजिए, छोटी सी सौंठ, सूखी हुई अदरक। इसको उबाल के रख लीजिए। सुबह से शाम तक 5-6 बार छोटा छोटा सिप लेना है। अब माताओं बहनों को ज़्यादा नहीं लेना, 3 से 5 दिन से ज़्यादा, क्योंकि गर्म करेगा उनको। सौंठ है, लौंग है, बहुत ज़्यादा गर्म करता है, लेकिन पुरुष भाई ले सकते हैं। तो ये आप धीरे धीरे, जिनको पेट की गर्मी रहती है उनको कम लेना है, यानी 4-5 दिन लेना है। ये आप करिए। साथ में सुबह उठ के जब उठते हैं तो उस समय गुनगुने पानी में शहद, आधा चम्मच शहद जो है गुनगुने पानी में सुबह उठते ही लीजिए। ये सारे उपाय सब कुछ एक साथ करेंगे तो इससे जो नोस्टल एरिया का जो हिस्सा है, जो एलर्जिकल प्रॉब्लम है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और जब ठीक हो जाए तो छोड़िए नहीं। गिलोय तो अनवरत लेते रहिए, उसमें लौंग और सौंठ वो बंद कर दीजिए, केवल गिलोय लगातार रखिए।
गिलोय से आपकी एनर्जी बनेगी, आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम में बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी। ये कुछ क्रियाएं मैंने आपको बताई है जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। और कुछ अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करें तो अंगूठे के ऊपर भी पॉइंट है इसके, यहाँ पर भी इस तरीके से ये आप अंगूठे के जस्ट ऊपर का जो पोर है इसको दबा सकते हैं। अंगुलियों के सब सारे जो ऊपर के पोर हैं ये भी आप इस तरीके से दबा सकते हैं। नाखून को भी आपस में इस तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के सारे जितनी भी नर्व हैं उनका लास्ट ढक्कन जो है वो ये हमारे नाखून होते हैं। ये लाल है तो इसका मतलब ब्लड का सर्कुलेशन सही है। तो इसको आप लगातार सुबह शाम दोपहर 3-4 बार करिए, इससे हमारे नोस्टल एरिया पर धीरे धीरे उसका असर आएगा। तो अगर 10 साल पुरानी, 2 साल 5 साल पुरानी प्रॉब्लम है तो आप 2 महीने तो कम से कम दीजिएगा, फिर देखिएगा कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ 100 में से 70 लोगों को लाभ मिला तो मेरा ये वीडियो जो है वो 100% सफल हो गया है, ऐसी मुझे अपेक्षा रहेगी। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।